बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि काइंड्स ऑफ बेल एंड प्रोसीजर, कि बेल जो है उसकी काइंड्स कितनी है और उसका प्रोसीजर क्या है। मतलब ये कि अगर हम ज़मानत करवाते हैं तो उसमें कौन कौन सी इकसाम है ज़मानत की, वो आज हमने डिस्कस करनी है। अगर देखा जाए तो इसकी इकसाम जो है वो 3 है। पहली किस्म जो है वो प्री रेस्ट बेल, मतलब कि गिरफ्तारी से पहले जो ज़मानत करवाई जाती है उसे प्री रेस्ट बेल का नाम दिया जाता है। मतलब बेल बिफोर अरेस्ट। अगर आप गिरफ्त के खिलाफ कोई FIR होती है और उस FIR के पहले आप क्या करते हैं कि अपनी ज़मानत करवा लेते हैं, तो वो प्री रेस्ट बेल, मतलब बिफोर जो है वो अरेस्ट बेल आप कंफर्म करवा लेते हैं, तो उसे कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो बेल कहा जाएगा। कि ऐसी बेल जिसको आपने गिरफ्तारी से पहले उसको कंफर्म करवा लिया है। तो इसमें अगर रेलिवेंट प्रोविजन देखी जाए तो सेक्शन 496 जो है वो हम इस बारे में डील करता है। वो बताता है हमें कि अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ जो है कोई भी काबिले दस्त अंदाजी ऑफेंस उसने किया है, तो उसके खिलाफ कोई अगर FIR हो गई है या उसको डिफेम करने के लिए या उस बंदे को जो है वो उसके कारोबारी मामूलात तय थे और उस मामले को उसने उस पर से पर्दा डालने के लिए उसके खिलाफ अगर कोई FIR करवाई है, तो उसके खिलाफ जो है वो उस बंदे के खिलाफ जो अगर FIR करवाई गई है तो हम उससे पहले जो है हमें पता चला है कि उसने FIR करवाई, तो मजिस्ट्रेट के उस इलाका मजिस्ट्रेट से हम क्या करेंगे कि हमें अरेस्ट करने से पहले जो है हम उससे वहाँ से बेल कन्फर्म करवा लेंगे। हम उनको बताएंगे कि जी यहाँ पर जो है वो इस बंदे ने हमारे खिलाफ जो है वो डिफेमेशन की है, हमें डिफेम करने की कोशिश की है, या हमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमें पैसे देने थे या हमारे कारोबारी मामूलात थे, जिसकी बिना पर इस बंदे ने मुझे जो है इस जो है गलत जो है या इस जो एक हकाइक से जो है बरतरफ इस चीज़ के ऊपर जो है FIR करवाई है और मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा यहाँ पर जब भी अदालत मुझे बुलाएगी मैं हाज़िर होऊंगा। तो इस हवाले से वो बंदा जो है वो जो है प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो करवाता है। गिरफ्तारी से पहले जो ज़मानत होती है उसे प्री अरेस्ट बेल या बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं। तो ये CRPC के सेक्शन 496 के तहत जो है वो काबिल अमल में आती है। तो पहली जो थी वो प्री रेस्ट बेल। नंबर 2 पे जो आती है वो है पोस्ट रेस्ट बेल, मतलब बेल आफ्टर अरेस्ट। बेल जो है वो अरेस्ट होने के बाद जो होती है, गिरफ्तारी के बाद जो बेल रखी जाती है, वो जो है वो उसके लिए रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 497 CRPC का 497 जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई बंदा उसके खिलाफ FIR हुई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उसी इलाका मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जो है उसकी जो मिसल है, जो FIR की कॉपी है वो पहुंच चुकी होती है, वहां जाकर आप वहां पर बेल दायर करेंगे और बेल दायर करने के साथ आप वहां पर बताएंगे कि जी इस बंदे को जो है वो इतने दिन रिमांड पे रखा गया था, 24 घंटे के दौरान इस बंदे के पास कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे ये शको शुबाहत पैदा हो कि ये बंदा जो है वो इस क्राइम में, इस जगह पर जो क्राइम हुआ उसमें मुलव्वस है। तो आप इस बुनियाद पर इस बात को प्ली बनाकर वहां पर जो है वो जमानत जो है आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो दायर कर सकते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि जज साहब जो होते हैं वो मिसल को देखते हैं, उसके बाद वो FIR को देखते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जज साहब जो होते हैं वो रिमांड को कंफर्म कर देते हैं। रिमांड आमतौर पर 2, 4, 6 या 10 दिन या 15 दिन का मैक्सिमम होता है, तो वो रिमांड पर मुल्ज़मान को भेज देते हैं। रिमांड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि रिमांड जब किसी भी बंदे को जिस्मानी रिमांड के तौर पर जो है वो पुलिस इस्तदा करती है कि जी जनाब हमने 24 घंटे के दौरान जो है वो जो इससे तफ्तीश की थी वो जो हमारे लिए नाकाफी है,
जो जराइम, जो चीज़ें इस FIR में लिखी गई हैं, अभी उनका बरामद होना या हमारी पूछताछ जो है, हमने जो इनसे डिस्कस की है, बातें जो पूछी हैं, वो अभी नाकाफ़ी हैं। तो हम और इससे तफ्तीश करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में क्या करते हैं कि वो और रिमांड की इस्तदा करते हैं। तो अक्सर औकात जो है वो जुर्म की नौइयत को देखकर अदालत क्या करती है, उस बंदे को रिमांड में इजाफा कर देती है या उसको जुडिशल कर देती है। अगर माइनर नेचर का होगा तो उसको जुडिशल कर दिया जाएगा या फिर उसको रिमांड में भेज दिया जाएगा 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के लिए। ये है एक मुकम्मल प्रोसीजर। मतलब कि अगर रिमांड मिलता है ठीक है, अगर रिमांड नहीं मिलता तो उस बंदे को जुडिशल कर दिया जाएगा। फिर जो है वो जब बंदा कोई जुडिशल हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि हम उसी अदालत में जो है वो बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो दायर करते हैं। क्योंकि प्री अरेस्ट बेल तो हम दायर नहीं कर सकते, बंदा गिरफ्तार हो चुका है, तो पोस्ट अरेस्ट बेल हम क्या करेंगे, वहां पर दायर करेंगे। तो वहां पर पोस्ट अरेस्ट बेल में हम लिखेंगे कि ये बंदा जो है जिसे इन्होंने गिरफ्तार किया था, दौरान तफ्तीश इसके पास जिस कस्टडी में रहा है उस दौरान कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे ये शुबा हो, ये शक व शुबाहत पैदा हो कि ये बंदा इस क्राइम में, इस जुर्म में मुलव्वस है। हम क्या करेंगे, उस बंदे को क्या कहते हैं कि जब भी आप अदालत जो है जो अदालत हम इसको बुलाती है, जब भी इसको बुलाएगी तो हम इसे हाजिर करने के पाबंद होंगे। इसका कारोबार यहाँ पर है, इसकी जो है वो फलां जगह पर जॉब है, तो हम हर चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि ये बंदा जो है वो ऐसे जराइम में ना पहले जो है वो शामिल था, ना अब शामिल होगा, तो ना ये शामिल उस जुर्म में था। ये सारी चीजें उस बेल में हम बताएंगे जो कि हमने पोस्ट अरेस्ट बेल वहां पर दायर करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ CRPC के 497 के अंडर जो है वो गिरफ्तारी के बाद जो होती है वो बेल करवाई जाती है। पहली जो थी हमने प्री अरेस्ट बेल, जिसमें हमें 496 के तहत हमने क्या किया, बेल अप्लाई की, पोस्ट अरेस्ट बेल प्री अरेस्ट बेल करवा ली। उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेल 497 CRPC के तहत जो है हम दायर करेंगे। इसके अलावा भी एक बेल होती है जिसे प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है। प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है कि अक्सर औकात आप फर्ज कर लें कि आप सैर सपाटे के लिए या घूमने फिरने के लिए या किसी काम की गर्ज से एक सूबे से दूसरे सूबे में चले गए हैं, वहां जाकर आपने कुछ दिन कयाम किया है, वहां पर रह रहे हैं, वहां पे आपको पता चला है कि फलां बंदे ने आपके खिलाफ झूठी FIR करवा दी है या कारोबारी मामलात थे या वो आपका जगह का लेन देन था। तो वहां पर उस बंदे ने अपनी रंजिश निकालने के लिए क्या किया है कि आपके ऊपर झूठी FIR करवा दी है। फिर वो बंदा जो होता है उस बंदे के खिलाफ क्या करते हैं कि कार्रवाई करने से पहले आप अपनी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं। अब प्रोटेक्टिव बेल का तरीकाकार क्या होता है, प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो आम तौर पर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। अब जहां पर आप जिस सूबे में है वहां के हाई कोर्ट में आप क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे, वहां पर आप जो है बताएंगे जी जनाब मेरे ऊपर जो है फला जगह पर जो है वो एक FIR हुई है, मुझे अंदेशा है कि मुझे वहां जाने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अक्सर होता है जी बंदा जो है वो ट्रैवल करके जा रहा होता है, उसको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कहता है जी मुझे वहां पर पहुंचना जरूरी है, वहां जाकर मैं प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट जैसे भी मुमकिन हुआ मैं अपनी बेल करवाऊंगा, लिहाजा मुझे रास्ते में कोई गिरफ्तार ना करे, इसके लिए मुझे यहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल चाहिए जो कि 498 के तहत होती है। अकॉर्डिंग टू CRPC 498 जो हमें प्रोटेक्टिव बेल मतलब हिफाजती जमानत देता है। तो हिफाजती जमानत जो होती है 498 के तहत जो है वो दी जाती है। तो ये रेलिवेंट प्रोविजन जो हमने आप बताए, जिसमें प्री अरेस्ट बेल का जो था 496 CRPC, उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेल का जो था रेलिवेंट प्रोविजन 497 और प्रोटेक्टिव बेल का रेलिवेंट प्रोविजन था 498। ये तीन जो है वो ऐसे कह सकते हैं सेक्शन है जो कि जमानत की जो इकसाम है उसके बारे में हमें डिटेल देते हैं। तो ये जो थी जमानत की इकसाम थी, बेल की टाइप्स थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है वो बेल करवाई जाती है और कौन सी बेल जो होती है उसके लिए रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।